तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के पहले अध्याय का 30वां श्लोक। तो आप सभी रिसाइट कर सकते हैं मेरे साथ। सभी को रिसाइट करना है, ठीक है? सभी साथ में रिसाइट कीजिए। न च शक्नोमि अवस्थातुम न च शक्नोम्येव स्थातुम्। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? या भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। Hare Krishna. Translation. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Kesi demon. या थैंक यू। हरे थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि आ, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मैं भूल रहा हूँ, खुद को ही भूल रहा हूँ मैं, मेरा मन पूरा डिस्टर्ब्ड है और मुझे हर जगह पे सिर्फ मिसफॉर्चून ही मिसफॉर्चून दिख रहा है। तो ये सब जो उनकी अवस्था हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा है, उनको एक भय लग रहा है। यहाँ पे कोई बता सकता है अर्जुन को किस बात का डर लग रहा है यहाँ पे? क्या उनको युद्ध का डर लग रहा है कि युद्ध में खून खराबा होगा, मेरे को चोट लग जाएगी, इसका दर्द हो रहा है, डर लग रहा है उनको? नहीं। किस बात का डर लग रहा है? उनको डर लग रहा है कि वो युद्ध किन से कर रहे हैं, सब तो उनके अपने ही है। हाँ, ब्यूटीफुल आंसर। उनको डर लग रहा है कि युद्ध करने का पर्पस ही क्या है। उनको डर लग रहा है कि उनकी जो सबसे चहेती चीजें हैं इस दुनिया में, उनके जो परिवार वाले हैं, वो परिवार वाले अभी छूटने वाले हैं यहाँ पे युद्ध में। अपनी जो चीजें हैं उनको गंवाने का उनको डर लग रहा है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। हमारे जीवन में भय जो रहता है, डर, वो डर क्यों लगता है हमें? क्योंकि हमारा अभिनिवेश होता है। किस चीज में अभिनिवेश होता है? अभिनिवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है ऐसी चीजों के ऊपर जो कि द्वंद्व से भरी हुई हैं। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मतलब अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज हैं उनमें, जैसे कि अलग अलग प्रकार की अपोजिट क्वालिटीज हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो कभी अच्छी रहेंगी, कभी खराब रहेंगी, कभी वो रहेंगी, कभी वो नहीं रहेंगी। तो जब हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, जब इस हमारे आसपास के जो भौतिक संसार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थ में जब हमारी आसक्ति रहती है, तो उससे उपजता है डर, भय। क्योंकि हमें भय रहता है कि जो चीजों से हम आसक्त हैं वो चीजें कहीं हमसे छिन ना जाएं। ऐसा रहता है आप में से किसी को भय? किस किस को रहता है? आई कैन ऑल्सो गिव अ थम्स अप। यस, हम सबको डर लगता है। क्या क्या चीजें छूटने का डर लगता है? परिवार, पैसा। हाँ, सबसे बड़ा डर। हमको अपने शरीर छोड़ने से भी ज्यादा डर लगता है अपने हमारे परिवार वालों के, परिवार वाले ना छूट जाए। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि परिवार वालों से पहले हमें कुछ हो जाए वो चलेगा एक बार के, राइट? तो परिवार वालों से हमें आसक्ति रहती है। और किस चीज का डर लगता है? और क्या चीज छूटने का डर लगता है? हमारे फ्रेंड्स हाँ, फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स, या हमारे जिगरी दोस्त जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, उनके छूटने का डर लगता है हमको। मटेरियल कंफर्ट्स, कंफर्ट जोन्स और ऐसे पदार्थ जो हमें कंफर्ट देते हैं जीवन में, पैसा, स्मार्टफोन, फर्नीचर, राइट, ये सब चीजों का डर लगता है हमको। और अनुराधा माता जी? पैसा,
पैसा, हाँ, सबसे बड़ा डर रहता है कि गरीबी ना आ जाए। गरीबी क्या, इवन हमारा जो स्टेटस है उस स्टेटस से हम थोड़े से नीचे भी न होए तो हमको हमको डर लगता है। जैसे आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा डर लगता है लोगों को टैक्सेस का, कि टैक्सेस में हमारा पैसा पूरा खत्म, लाइक कम ना हो जाए, सरकार ना चुरा ले पैसा, राइट। और कौन से भय रहते हैं? ड्रेस, ड्रेस का भी भय रहता है, हमारा ड्रेस हमारे भाई बहन ना पहन ले पहन के उसको फाड़ वाड़ ना दे उसको। ओके, ये भी रह सकता है एक डर, थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का भय है लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जितनी भी ये चीजें बोली, ये सारे जो भय हैं ये भौतिक पदार्थों से आसक्ति की वजह से भय हैं। तो अभी इसका क्या किया जाए? अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अरे हमें चीजें छूट जाएंगी, इसका भय रहेगा, तो उससे अच्छा है कि वो चीजें हमें छोड़ें, उससे पहले हम उन चीजों को छोड़ देंगे। हम उन चीजों को छोड़ देंगे तो हम अनासक्त हो जाएंगे, अनासक्त हो जाएंगे तो फिर हमको भय नहीं रहेगा, कि पूरा का पूरा जो भय है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, हम गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी चेतना को। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो त्याग का मार्ग अपनाते हैं अपने जीवन में। त्याग का मार्ग मतलब कि चीजें हमको छोड़ने वाली हैं एक समय पे, तो क्यों ना हम उनको पहले ही छोड़ दें, जिससे कि हम इमोशनली हम अफेक्ट ना हो। और ऐसे लोग फिर घर बार त्याग देते हैं, फिर कभी कभी अपने शरीर को भी तकलीफ देते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है उसी की वजह से सारी तकलीफें होती हैं, शरीर शारीरिक आसक्ति की वजह से। तपस्या करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं अपने शरीर से अनासक्त होने के लिए, अपने आसपास की जो परिस्थिति, अपने आसपास के जो पदार्थ हैं उनसे अनासक्त होने के लिए। लेकिन ठीक है, बोल सकते हैं हम कि ये भी एक मार्ग है भय से बचने का, लेकिन ये एक नेगेटिव तरीका है भय से बचने का, एक नकारात्मक तरीका है। क्यों नकारात्मक तरीका है? कि ये ऐसा हो गया कि आप आगे जाके वैसे ही मरने ही वाले हो, उससे अच्छा अभी मर जाओ। तो ऐसा अगर मैं किसी को बोलूंगा तो कोई उसको एक्सेप्ट करेगा क्या आप में से? आगे जाके वैसे भी मरने ही वाले हो, तो उस समय पे कैसे मरोगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं, उससे अच्छा भी मर जाओ, अपने तरीके से मरो, राइट। किसी की इच्छा है बिल्डिंग से कूद के मरने की, तो वैसे मरो। किसी की इच्छा है ड्रग्स, क्या बोलते हैं, ड्रग्स ओवरडोज से, तो वैसे मरो। एटलीस्ट अपने हिसाब से मरने का मौका मिलेगा ना। तो ये उस प्रकार की सोच हो गई। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है, ये उस प्रकार से हो गया कि किसी की आंखों में अगर खराबी है, आंखें अगर दर्द हो रही हैं, तो आंखों के दर्द से बचने का तरीका क्या है? आंख को ही निकाल दो, सिंपल। आंख को अगर निकाल देंगे हम, तो ना रहेगी आंख, ना रहेगा दर्द। अच्छा तरीका है, मजा आया सुन के तरीका आंखें ही निकाल दो, कोई टेंशन ही नहीं दर्द का। तो ये उस प्रकार का तरीका है कि अरे हमें डर है, हमें आसक्ति है, तो सब कुछ छोड़ ही दो डायरेक्ट, ये वैसा हो गया। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता का मैसेज त्याग नहीं है। भगवत गीता का मैसेज है कि हमें चीजों को नहीं छोड़ना है, हमें इवन अपनी उनके प्रति जो आसक्ति है उसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें वही जो पैसा है, वही जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसको ऐसे बैंक में डालना है जिस बैंक में से कभी कुछ होता नहीं है, नुकसान नहीं होता। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आपका जो पैसा है, आपको दो प्रकार के बैंक्स में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, एक है दिवाला बैंक और एक है शाश्वत बैंक। बाय द वे ऐसे कोई नाम के बैंक नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। शाश्वत बैंक है आई थिंक, कोई तो ऐसा नाम मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर। बट एक है दिवाला बैंक। दिवाला बैंक मतलब आपको कंफर्म है कि आगे जाके कभी ना कभी वो बैंक क्या बोलते हैं उसको, बंद होने वाला है, या फिर उसमें घाटा कुछ तो, क्या बोलते हैं उसको, बैंक्रप्सी। हाँ वेरी गुड, बैंकरप्सी होने वाली है आगे चल के कभी ना कभी तो। और जो दूसरा शाश्वत बैंक है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा अच्छा से चलते रहेगा।
तो आप में से कौन कौन है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा शाश्वत बैंक में? यस, आई एम श्योर कोई दिवाला बैंक वाला नहीं है यहाँ पे। तो हम सभी अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे शाश्वत बैंक में। तो उसी प्रकार से हमारा जो पूरा ये दुनिया और हमारा जो जीवन है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिवाला बैंक की तरह हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शाश्वत हैं। तो शाश्वत चीजें क्या हैं? शाश्वत चीजें हैं हमारा खुद का एग्जिस्टेंस। हमारा जो अस्तित्व है वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हमारा जो शरीर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा खुद का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। ये हम देखेंगे, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल हमें पता चलेगा दूसरे अध्याय में। अभी हम पहले वाले पे ही हैं, तो वी कैन नॉट गो डीपर इनटू दिस कॉन्सेप्ट, बट इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप मान लीजिए कि हम ये जो शरीर है इससे अलग हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। तो हमारा जो अस्तित्व है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, हम शाश्वत हैं। और भगवान जो है, भगवान शाश्वत है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि आपने अगर अपने जीवन में एक अच्छा जॉब कमाया, आपको एक अच्छा जॉब लगा, तो अपने जीवन में क्या कमाया? अपने जीवन में एक शून्य कमाया, आपने एक जीरो कमाया जीवन में। क्यों? क्योंकि वो जॉब कभी ना कभी आपको छोड़ देगा। या तो आप उस जॉब को छोड़ देंगे या तो वो जॉब आपको छोड़ देगा कभी ना कभी। आजकल के जमाने में तो ले ऑफ्स भी बहुत हो रहे हैं। बट कब तक आप करोगे जॉब? मरते दम तक जॉब करोगे भी तो मरने के बाद तो छोड़ना पड़ेगा ना जॉब। ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद भी आत्मा बन के उस जॉब में भटकेंगे हम। आई डोंट नो, हो भी सकता है कि इतनी आसक्ति कि हम भूत बन के कोडिंग कर रहे हैं। तो कभी ना कभी तो छूटेगा वो। तो अल्टीमेटली हमने क्या कमाया? एक शून्य कमाया। अगर हमने एक अच्छा, बहुत हमारी लॉटरी लगी, बहुत पैसा लग गया, हमारे पास बहुत पैसा मिल गया, तो हमने क्या कमाया? शून्य कमाया। हमने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ हमने शादी की, तो हमने क्या कमाया? शून्य कमाया। क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ शून्य होने वाला है। और जब तक रहेगा तब तक हमें सिर्फ डर लगा रहेगा कि कहीं ये छूट ना जाए। कब छूटेगा? कभी छूट ना जाए। और कभी ना कभी छूट ही जाएगा वैसे भी वो। तो अल्टीमेटली हमने शून्य कमाया है। तो हम जीवन में सिर्फ क्या कमा रहे हैं? सिर्फ शून्य ही शून्य कमाते जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों में से किस किस ने मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में सुना है? किसी ने सुना मिड लाइफ क्राइसिस? ओके, तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? एक फिनोमिना है जिसमें एक व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ अपने जीवन को जीता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने जीवन के मिडिल एज में पहुंचता है, आई थिंक 50-55 के करीब, आई डोंट नो एग्जैक्ट एज क्या रहती है वो, जब अपने बुढ़ापे की ओर करीब जाता है तो वो अपने जीवन में थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि मैंने जीवन में क्या कमाया, मैंने क्या किया। क्योंकि जवानी जवानी में जोश जोश में लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जब जोश ठंडा पड़ता है, जब शरीर थोड़ा साथ देना कम करता है, तो हम सभी को एक सवाल उठता है कि मैंने जीवन में क्या किया। एक सवाल उठता है। और उस समय पे, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया था वो सब टेम्पररी चीजों के लिए किया था, तो इसलिए फिर एक थोड़ा सा, एक अपने अंदर, थोड़ा नहीं बहुत, हमारे अंदर से एक अस्तित्व को रिलेटेड एक क्वेश्चन उठता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं, मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मैं कौन हूं। ये सारी चीजें उठने लग जाती हैं सवाल। इसको बोलते हैं मिडिल एज क्राइसिस। क्योंकि हमने पूरे जीवन भर किस चीज के लिए इन्वेस्ट किया? शून्य के लिए, जो टेम्पररी है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो शून्य है, ये हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें हैं, हम क्या करें? क्या करना चाहिए हमें शून्य के साथ? सब कुछ त्याग देना चाहिए। कौन कौन बोलता है सब कुछ त्याग देना चाहिए, वैसे भी शून्य ही है। कम आसक्त रहना चाहिए। कम आसक्त रहना चाहिए, वो कैसे होगा? कम आसक्ति कैसे होगी? आसक्ति कम कैसे होगी? आसक्ति का मतलब पता है कि आप लोगों को क्या होता है? किस किस को पता है आसक्ति का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। हाँ,
आसक्ति का मतलब होता है जो सिर्फ आ सकती है, जा नहीं सकती। आसक्ति सिर्फ आ सकती है, समझ रहे हैं ना सभी को? आसक्ति जा नहीं सकती, इसलिए उसको आसक्ति बोलते हैं। तो आसक्ति कभी जाएगी नहीं। एक ही तरीका है जिससे हम आसक्ति से छूट सकते हैं, और वो क्या है, कोई बता सकता है? भगवान से जुड़ना। तो अगर हमने अपने जीवन में 10 शून्य कमाए तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू क्या होगा? शून्य। अरे बट 10 कमाए ना। बट उनके आगे हमें ठीक है, एक छोड़ो लगाना 10 पड़ेगा। 10। हाँ, तो 10 छोड़ दिए, 100 शून्य कमाए, क्या कमाया? अल्टीमेटली शून्य कमाया। लेकिन अगर हमने उसके सामने एक लगा दिया, तो अगर हमने 10 शून्य कमाए तो कितना हो जाएगा? आई डोंट नो। अगर हमने 6 शून्य लगाए एक के सामने तो कितना हो जाएगा? 10 आई लाख। थिंक 10 10 लाख। हाँ, 10 लाख हो जाएगा। अगर हमने और एक शून्य कमा लिया तो क्या हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। तो अगर हमने अपने जीवन में भगवान को ऐड किया है, तो उसके बाद अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो एक शून्य ऐड हो गया उसमें, तो क्या बन गया? 10 बन गया। अगर हमारे अच्छा परिवार है, उसका हम अच्छे से रख रखाव कर रहे हैं, तो क्या हो गया? कितना हो गया? 100 हो गया वो। अगर हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, तो कितना हो गया? 1000 हो गया वो। और उसके साथ साथ अगर हमारा अच्छा नौकरी है, अच्छा पैकेज है, अच्छा हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हो गया? कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो अगर भगवान है हमारे जीवन में, तो उसके आगे हम जितनी भी संपत्तियां हम इस संसार में कमाएं, उसका मूल्य और ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएगा। कब बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे हमने कल के वाले सेशन में डिस्कस किया था कि जवानी ही वो ऐसा समय है जिसमें हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं जवानी में, और वो आध्यात्मिक जीवन हमारी जो लाइफ है उसको संवारेगा, उसको सही दिशा में लेके जाएगा। तो अगर हम अपनी पूरी शक्ति को, अपनी पूरी जवानी को और हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको हम थोड़ा भगवान की सेवा में भी इस्तेमाल करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तब जाके हम क्या कर रहे हैं? तब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शाश्वत बैंक में। क्योंकि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है और उस संबंध से जो आत्मिक आनंद मिलता है, भगवान हम सबके हृदय में है, तो उस संबंध से जो हमें अंदर से जो आनंद मिलता है और हम सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये वन के बराबर है। और फिर जितना ज्यादा हम अपनी शक्तियों को, अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा के हम भगवान को भी जीवन में ऐड करते हैं, तो जितना ज्यादा हम भगवान से आसक्त होंगे, उतना फिर हमारा जो अभिनिवेश है वो सांसारिक चीजों में कम होगा। हम चीजें सारी यूटिलाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे अच्छे से, जिम्मेदारी से, लेकिन आसक्ति जो है, आसक्ति वो भगवान में रहेगी। और ये होता है भक्ति से। तो और दूसरी बात क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो भी संपत्ति है, हमारे जो भी अभिनिवेश हैं अलग अलग, वो भगवान की भी प्रॉपर्टी बन, मतलब भगवान की प्रॉपर्टी है ही, बट भगवान पर्सनली फिर हमारे जीवन में हमारा केयर लेते हैं। जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई, काफी सारे लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी वाले आपको जब भी कुछ प्रोडक्ट देते हैं, तो कंपनी वालों को एक ये रहता है कि हम इनको अच्छा प्रोडक्ट दें जिससे हमारे कंपनी की इज्जत बचे। होता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि हमारी इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी पालन करते हैं, तो भगवान हमसे ज्यादा, हमारे लिए भगवान टेंशन लेते हैं कि हमारे जो अभिनिवेश है, हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो परिवार है, जो भी एसेट्स हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त के हैं।